गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सिंथेसिस को हम लोग संश्लेषण, विश्लेषण या एकीकरण कहते हैं। इसमें दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और वो भी एडजेक्टिव के द्वारा, यूज ऑफ एडजेक्टिव। ओके। एडजेक्टिव बच्चों जानते हो, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाते समय जब हम दो वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो बच्चों, जब दो सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता दी होती है तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास में रख दिया जाता है और एक नया सिंपल सेंटेंस बना लिया जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे मैंने कहा, आ बॉय केम टू मी। अ बॉय केम टू मी। दूसरा सेंटेंस हमें दिया गया, ही वॉज ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड। ओके। अब इस बॉय की ये विशेषता है तो इसको हम इस नाउन जिसकी विशेषता उसके पहले रख देंगे। तो सेंटेंस जब सिंपल सेंटेंस नया बनेगा तो ये बनेगा, अ ब्लाइंड बॉय केम टू मी। ओके। ये आपको दूसरा सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सिंपल सेंटेंस बनाने की सबसे इजी विधि है। टैगोर रोट गीतांजलि। He was a great poet. इसको जोड़ना तो ये उनकी विशेषता थी। ठीक है। तो क्या इसको बनाएंगे, आ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि। ठीक। जिसकी विशेषता होती है हम उसके पहले लिख देते हैं। ठीक है। इसको अपोजिशन में भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो विधि आपको मेथड अभी बताया नहीं। टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोएट कॉमा रोट गीतांजलि। ठीक है ना। दूसरा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर बीट
द बॉय, द बॉय वाज नॉटी। ठीक, तो बॉय की विशेषता क्या है? नॉटी। तो नॉटी को उठाकर हम बॉय के पहले लिख देंगे, तो क्या बनेगा? द टीचर बीट द नॉटी बॉय। ओके, ये नेक्स्ट सेंटेंस ये नोट करते जाइए। ओके, ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। ही इज माई ब्रदर, और ब्रदर की विशेषता क्या है? ही इज इंटेलिजेंट। ओके, अब इसको आप नया से सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। कितने लोगों ने नोट किया? हैंड्स अप करें। अभी कई लोगों ने नोट नहीं किया, इसको बेटा नोट करिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा स्पीड तेज रखिए। ओके, हमने लिखा द पुलिस काट आ थीप। अब देखिए, इसमें पुलिस की विशेषता दी जा रही है, दूसरे सेंटेंस में या थीप की। द थीप वाज नोटोरियस। द थीप, THIEF, वाज नोटोरियस, कुख्यात। ठीक है, अब इसकी विशेषता है तो इसके पहले आप लिख दीजिए, द पुलिस caught a notorious thief। ऐसे बच्चों आपको करना है। ओके, बहुत ही इजी है। जब दो वाक्यों में से किसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव दिया है दूसरे वाक्य का, दूसरे नाउन का, तो उस नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को या कहते हैं उसके पास में लिख देते हैं। ओके, आई बॉट अ पेन, आई बॉट आ पेन, और पेन की विशेषता क्या है? इट वाज कॉस्टली। ओके, ये कॉस्टली किसकी विशेषता है? पेन की। इसको पेन के पहले लिख दीजिए, आई बॉट आ कॉस्टली पेन। ओके, अच्छी बात है, नोट करते जाइए। ओके, ये बहुत ही इजी मेथड है
Ram gave 50 rupees to a man। ठीक है। दूसरा, he was lame, लंगड़ा। तो उस आदमी की विशेषता क्या है? वो लंगड़ा था। तो इसको कैसे बनाएंगे? राम गेव 50 rupees to a lame man। Okay, I hope you have understand this method. If you have any problem, any doubt in your mind, you can ask without any hesitation, and I shall try to remove the doubts of your mind। समझ में आ गया बेटा? अब और एग्जाम्पल आपको चाहिए समझने के लिए? हाँ, गीता ने कहा वन मोर, कोई बात नहीं। अब अगला हम आपको अगला एग्जाम्पल देंगे, लेकिन उसके पहले आप ये एग्जाम्पल नोट करेंगे। अगला है विलियम सी डगलस सा आ गर। विलियम सी डगलस सा आ गर्ल। ओके, उस गर्ल की विशेषता क्या है? सी वाज रिफ्यूजी। सी वाज रिफ्यूजी। ओके, तो गर्ल की विशेषता क्या दी हुई है? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी बच्चों जानते हो? शरणार्थी। ठीक है। ये लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट आपने पढ़ा है, उसी से मैंने सेंटेंस बनाया लिया है। अब दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ करके नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो ये क्या बनेगा? विलियम सी डगलस सा आ रिफ्यूजी गर्ल। ओके, ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।